बिहार सरकार के तरफ से बाढ़ का पूर्ण रूप से बाढ़ के पूर्व तैयारी नहीं था। मेरे सारण जिला में भी वही स्थिति बना हुआ है। प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से ये बाढ़ में सरकार फेल रहा। अब तो अफसर भी नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं। वो चाहते कुछ और है और अफसर करता कुछ और। भाजपा वाले जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो पास आउट है उनको पप्पू बनाने का काम किए और जो पप्पू है उनको प्रधानमंत्री बना दिया। पप्पू प्रधानमंत्री है वो हटेंगे और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो राहुल गांधी जो पास आउट हुए राहुल गांधी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और हरियाणा और जम्मू कश्मीर की खास तौर पर आज बात करें तो आज नतीजे का दिन और कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं बिहार की सियासत भी लगातार गर्म है। तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पर निकलने वाले। संभवतः यह यात्रा 15 से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि अभी जो तारीख है उस पर आखिरी मोहर जब तेजस्वी यादव पटना पहुंच जाएंगे उसके बाद लगेगी। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता सुरेंद्र राम जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहला तो जो हरियाणा और कश्मीर के जो परिणाम नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल ही। चूँकि ये देश किसान मजदूरों का देश है और इस देश में भाजपा के द्वारा सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, ये सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवानों को अग्निवीर के आग में झोंका गया। तो इससे स्पष्ट चल रहा है कि जिस तरह से देश की सारी संपत्तियां बेचा जा रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य लोग जो रात दिन एक करके तैयारी करते हैं नौकरी के लिए और पता चलता है कि नौकरी ही केंद्र सरकार के द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। ये सारे जो विभाग की वैकेंसियाँ जो है कहीं ना कहीं कंपनियों के हाथों ये बेचा जा रहा है और कंपनी जो है कौरियों में नौजवानों से काम करा रहे हैं। तो इसी का नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि ये आपका हरियाणा में और कश्मीर में एक सिरे से सब लोग भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर रहे हैं। पर बीजेपी के नेता अभी दावा कर रहे हैं कि अभी रुझान जो हैं वो तस्वीरें बदलेगी। ये रुझान तो आम जनता का एकदम महागठबंधन के प्रति है और सब लोग ये आशा भरी निगाहों से बिहार में नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू के प्रति है। और वहीं केंद्र में आप देखिएगा तो राहुल गांधी को लोग चाह रहे हैं कि नया पीएम बने और इस देश में जिस तरह से संपत्ति जैसे लग रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है, उस तरह से जिस तरह से चल रहा है कि कंपनी राज है, वैसी स्थिति बना हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि इस देश की पुनः जो है गांधी परिवार और महागठबंधन की वापसी हो। पर पीएम बनने के लिए तो अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग 24 में तो सरकार बना नहीं पाए। नहीं, वो दिन दूर नहीं है। अभी हम लोग जहाँ जहाँ बीजेपी की राज है, एनडीए की राज है, वहाँ से हम लोग जैसे कि आप हरियाणा में देख रहे हैं कि कश्मीर में वह उसी तरह से राज को जीतते हुए हम लोग केंद्र को भी जीतने का काम करेंगे। पर पीएम को लेकर के सरफुटअव्वल की बातें होती है कि इंडिया ब्लॉक में कई पीएम के दावेदार हैं। भाई राहुल गांधी कैसे पीएम बन पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, समय आएगा, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर नौजवान यही चाहते हैं कि आने वाला समय में राहुल गांधी को पीएम के पद पर देखना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और राहुल गांधी बहुत ही जानकार हैं। लेकिन भाजपा वाले जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो पास आउट है उनको पप्पू बनाने का काम किए और जो पप्पू है उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये इस बार जो पप्पू प्रधानमंत्री हैं वो हटेंगे और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से
जो राहुल गांधी जो पास आउट हुए हैं इतना तेज तरार है और अच्छा जनता के हित में जो सोच रखते हैं, किसानों के हित में जो सोच रखते हैं, मजदूरों के हित में जो सोच रखते हैं, नौजवानों के हित में जो सोच रखते हैं, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले दिनों में 2025 में यहाँ तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। नौजवान यही चाहते हैं। पर आपके नेता तेजस्वी यादव पर भी तो सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि जनता जब परेशान होती है, आपदा में होती है, चाहे कोरोना देख लिया जाए या अभी वर्तमान में बिहार के कई ज़िले बाढ़ की चपेट में, ऐसे में तेजस्वी यादव दुबई थे और पुनः जब आ रहे हैं तो केवल ढकोसला और दिखावा है कि वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। चूँकि जनता की समस्याओं से बराबर जुड़ करके रहते हैं और जनता की समस्याओं को समाधान भी करते हैं और किन्हीं कारणों से वो दुबई चले गए, लेकिन इसी बीच में आपदा आ गई। यदि आपदा आ गई होती पहले और आपदा के समय वो जाते तो ऐसा नहीं होता। ये पहले चले गए थे, उनका पहले से ये कार्यक्रम था, लेकिन अब आ गए हैं, सारे चीज़ों को देख रहे हैं और जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयास भी करेंगे और सरकार से वो लगातार मांग भी करते रहे हैं। संभवतः 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर से तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत करेंगे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने उचित समझा कि अपने यात्रा को आगे बढ़ाएं, वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा करने वो अपने क्षेत्र राघोपुर नहीं जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र राघोपुर हो या पूरे बिहार में जहाँ जहाँ बाढ़ का समस्या ये आया, सब जगह बारीकी से वो देखते रहे हैं और उनके सिपाही जो हैं, हम लोगों जैसे सिपाही इस कार्य में लगे हुए हैं और लगातार जो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि बिहार सरकार के तरफ से बाढ़ का पूर्ण रूप से बाढ़ के पूर्व तैयारी नहीं था। मेरे सारण जिला में भी वही स्थिति बना हुआ है। प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से ये बाढ़ में सरकार फेल रहा। कहीं जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पाया, नाव का या सूखा राशन का या कम्युनिटी किचन का या भी जीआर की राशि जो बाढ़ राहत राशि जो वितरण होना चाहिए, वो सारे मामले में बिहार सरकार पूर्ण रूप से फेल है। अब तो अफसर भी नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार की बात एकदम नहीं मानते हैं। वो चाहते कुछ और हैं और अफसर करता कुछ और है। इसलिए स्थिति ज़मीन पर देखिएगा तो भयावह स्थिति बना हुआ है। आप इस बाढ़ के समय में भी कहीं कुछ पूर्व भी तैयारी नहीं हुआ। बाढ़ जब आया तो उसमें भी जो मदद सहायता मिलना चाहिए बाढ़ पीड़ितों को, वो भी नहीं मिल पाया। अच्छा, तेजस्वी यादव के 5 दशरथन मार्ग स्थित आवास को लेकर हाई तौबा मचा है। तेजस्वी यादव ने उस आवास को खाली कर दिया, मगर अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव गए मगर साथ में बेड, सोफा, एसी है। यह आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे, कल चीख के उन चीज़ों को कह रहे थे और दिखा रहे थे तमाम चीज़ों। नहीं, ये देखिए, ये बार बार बीजेपी वाले उनको हैरान परेशान करना चाहते हैं, उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बड़का झूठा पार्टी है। झूठ बोल कर के वो सत्ता में आए हैं और झूठ बोल कर के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। तेजस्वी बाबू ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये जो है भवन निर्माण का बिल्डिंग ये होता है, भवन निर्माण विभाग के द्वारा ये सोफ़ा भी दिया गया है। तो हम लोग जिस क्वार्टर में हैं ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा दिया गया है। तो भवन निर्माण विभाग आकर के सब सामान को एक चेकलिस्ट जो मिलता है, वो चेकलिस्ट मिलता है हम लोगों को भी। एक लिस्ट हम लोगों को मिला हुआ है, उस पर हम लोगों का हस्ताक्षर होता है और वही लिस्ट भवन निर्माण विभाग का भी होता है। जब हम लोग खाली करते हैं तो उस लिस्ट से जो हम लोगों के पास में दिया जाता है, उस लिस्ट से हम लोग मिलान करा देते हैं कि बाबू ये देख लिया जाए कि इसमें जो आपने सामान दिया था, एसी और जो भी पंखे, कूलर चाहे जो भी आप दिए हैं, सोफ़ा, ये सारे चीज़ों को आप मिलान कर लीजिए। तो ये मिलान करके भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी मिलान करते हैं और मिलान करके वो संतुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद में ये सब। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं, जो लोग आरोप लगाए हैं, क्या भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी क्या सामान का सत्यापन करने के बाद क्या वो शिकायत दर्ज कराए हैं कि ये लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं? तो ये लोग शिकायत दर्ज जो करने वाले लोग हैं, ये बड़का झूठा पार्टी का लोग हैं
और झूठा हमारे नेता आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा को बदनाम करना चाहते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू को। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। यह साजिश बीजेपी के नेता रच रहे हैं, ऐसा सुरेंद्र राव जी कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।